जब भी कोई साईं भक्त मुझसे मिलने शिरडी आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और उसमें उसके हाथ में हमेशा साईं बाबा से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। तो मुझे उससे मिलकर तो खुशी होती ही है, लेकिन जब वो कोई चीज़ मुझे देते हैं तो उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। लेकिन आज एक ऐसे साईं भक्त अपने हाथ में एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिसे देखकर मेरी वो खुशी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी खुशी शायद मुझे इससे पहले कभी भी नहीं हुई है, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है कि जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा आज खुश हूँ। और मेरा स्वभाव है, जब भी मैं खुश होता हूँ तो मेरी खुशियाँ मैं आप सभी के साथ बांटता हूँ। तो आज मुझे लगा कि आज की ये जो नई खुशी है आप सभी के साथ, दुनिया के सभी साईं भक्तों के साथ बांटूँ। तो चलिए वो खुशी मैं आपको दिखाता हूँ। साईं भक्तों में से एक हमारी दीदी डॉक्टर ख्याति बेन हमारे साथ है, जो मेरे लिए वो तोहफा लेकर आज यहाँ पर शिरडी आई है। और जब मैंने उनके हाथ में वो तोहफा देखा, वो गिफ्ट, वो चीज़ मैंने देखी, तो मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि आप सभी के लिए है, तो आप उसके भी हकदार हो। इसलिए मैं उसे स्वीकारने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हुए उस चीज़ को, उस गिफ्ट को आप भी स्वीकारें। दीदी, ये जो किताब आपने मुझे आज यहाँ पर दी है, क्यों आपको लगा कि ये किताब मुझे आपको देनी है, और ये किताब क्या है? ये मैं तो जानना चाहता ही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ दुनिया भर के साईं भक्त चाहते हैं कि आपने मुझे आज क्या दिया है। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। कुछ दिन पहले ही मेरा अचानक से प्लानिंग हुआ कि मैं शिरडी आऊँ साईं के पास और समाधि के दर्शन करूं। तो आना हुआ और अचानक से ऐसा हुआ कि चलो साईं की ओर जो प्रणेता है मनी भाई पटेल, वो उनके माध्यम से आज पूरे विश्व में साईं भक्त जुड़े हैं उनकी ये चैनल के माध्यम से, गुरु का। तो हाँ, एक परमात्मा का कार्य करने के लिए। तो मुझे ऐसा भाव आया कि क्यों ना उनको हिमालय का समर्पण योग, जो हमारे गुरु, जो हमारे प्रणेता हैं श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी पूरी जीवन कथा उसमें लिखी है कि कैसे उनकी पूरी हिमालय के जो यात्रा थी, और वहाँ से उन्होंने जो गुरुओं से जो शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया, और ध्यान का ज्ञान प्राप्त किया, और वो समाज में निःशुल्क दे रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा भाव हुआ कि मैं उनको ये भेंट स्वरूप दूँ, ताकि उनके माध्यम से आज हर एक विश्व के हर एक साईं भक्त के पास ये पुस्तक पहुंच सके। तो बस यही भाव था कि मैं आ रही हूं तो आपको ये भेंट स्वरूप दूं। हिमालय का समर्पण योग भाग 1। अगर मुझे इस किताब को पढ़ना है, और मेरे साथ साथ जो भी आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे लोगों की इच्छा तो होने ही वाली है आज इस वीडियो को देखने के बाद, कि ये सारे लोग इस किताब को, इस पुस्तक को मंगाए। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैंने इसे पढ़ा, या फिर साईं भक्त इसे अगर पढ़ना चाहेंगे, तो उन्हें क्या लाभ हो सकता है इस किताब से? तो हमारे जो गुरु हैं वो कहते हैं कि शिरडी मोक्ष का द्वार है। तो मोक्ष का द्वार यानी क्या, कि आज आप सभी साईं भक्त जो जुड़े हुए हैं और साईं बाबा को मानते हैं श्रद्धा और सबूरी से अपने जीवन में, तो आज हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि हमने जन्म लिया, पर हमने जन्म किसके लिए लिया? तो जन्म हमने इसलिए लिया कि हमें मोक्ष पाना है, और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है। तो हमारे गुरु कहते हैं कि जब भी आप शिरडी जाओ, तो समाधि के पास जब आप दर्शन करने जाओ, तो ये प्रार्थना करो कि हे साईं, मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे ये मुक्त होने का रास्ता बताइए। तो वो मार्ग बताने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना कोई गुरु चाहिए, कुछ तो चाहिए आपके जीवन में। तो ये उनमें से एक माध्यम है, ये पुस्तक वो माध्यम है जहाँ पे गुरु ने, हमारे जो गुरु हैं बाबा स्वामी, उन्होंने खुद उनकी पूरी जीवन कथा इसमें लिखी है। उनकी पूरी जो हम बता सकते हैं उनकी आत्म अनुभूति या आत्म साक्षात्कार जो उन्होंने अपने गुरुओं से पाया, वो पूरी उनकी उनका जो पूरा प्रवास है वो उसमें उन्होंने लिखा है।
तो ये पढ़ते पढ़ते भी आप उस मोक्ष के रास्ते पे या उस मुक्ति के मार्ग पे आपको चल सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। पर मोक्ष पाना यानी क्या? वो कुछ और है ही नहीं, बस उस परमात्मा को या उस आत्मा को, या फिर हम कहेंगे सिंपल भाषा में उस साईं को जानना। तो वो साईं कहाँ बैठा है? हमारे हृदय में बैठा है। वो परमात्मा, वो आत्मा हमारे अंदर बैठा है। तो बस उसे जानने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए और फिर मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। तो आपने जो कहा उस सरलता से मैं बताता हूँ कि साईं बाबा को समझने के लिए जैसे साईं सच्चरित का पाठ करना पड़ता है, करते हैं साईं भक्त। और जब हमारे गुरुदेव शिव कृपानंद स्वामी जी को अगर समझना है, उनकी जीवनी को अगर हमें अनुभव करना है, तो आप कह रहे हैं कि इस किताब को आप जरूर पढ़ें। बिल्कुल। तो इससे योग जो जुड़ा हुआ है, उस योग के बारे में थोड़ा सा साईं भक्त जानना चाहते हैं। तो ये जो पुस्तक है, इसमें तो गुरुदेव ने अपनी पूरी जो यात्रा है वो लिखा है, बट उनका मेन उद्देश्य ये है कि उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको सभी को ध्यान करना पड़ेगा। आप शिरडी आ रहे हैं, पर साईं बाबा को अनुभव भी तो करना पड़ेगा। तो उस अनुभव करने के लिए आपको ध्यान से जुड़ना होगा। तो जब आप ध्यान करते हो तो धीरे धीरे आप अपने अंदर ही भीतर कहीं छुपे हुए साईं को जान पाते हो। वाह। और उस साईं तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान से जुड़ना है और ये एक मार्ग है जो आपके माध्यम से सभी साईं भक्तों तक पहुंचे, ताकि वो अगर कहीं पे भी बैठे हो, तो जैसे साईं सच्चरितम आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि साईं बाबा बोलते हैं कि मैं पूरे विश्व में हूँ, बस पर उस विश्व में साईं छुपा हुआ है, पर उसको हम अनुभव कैसे करेंगे? तो आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे रहो, पर उस साईं को अगर जानना है तो आप ध्यान करो और उस साईं को अनुभव करो। जी जी दीदी, और एक मन में विचार आया कि जैसे कि आपने आज ये पुस्तक जो आप मुझे दे रहे हो, ऐसी ही एक पुस्तक किसी साधक के माध्यम से, साईं भक्त के माध्यम से मेरे पास आई है। उसमें लिखा है कि शिरडी मोक्ष का द्वार है, और उसमें स्वामी जी कहते हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आपको शिरडी जाना है, शिरडी के द्वार आपको जाना है, साईं समाधि पर मत्था टेकना है। तो उसके प्रति अगर आप कुछ और ज़्यादा समझा सके साईं भक्तों को। मैं मेरा ही अनुभव शेयर करूंगी कि मैं भी 2013 से ध्यान से जुड़ी थी। मैं भी साईं भक्ति थी, अभी भी साईं भक्त हूँ, पर जीवन के कुछ मोड़ में ऐसी घटनाएं आई, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अटक गई हूँ कहीं। यहाँ मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तभी मैंने साईं को बहुत प्रार्थना की कि हे साईं, तू मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे। तब जाके गुरुदेव मेरे जीवन में आए और फिर मैंने ध्यान शुरू किया। ध्यान करते करते कर रही थी, पर ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ और मैं चाहना चाहती हूँ। मैं ध्यान क्यों कर रही हूँ? हाँ, मुझे प्रश्नों का उत्तर मिला, मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे मेरी मन की शांति मिल गई, पर कुछ और मैं मिस कर रही थी। तभी ऐसी घटना हुई कि साईं ने मेरा शिरडी में आने का पूरी व्यवस्था की। साईं ने हाथ पकड़ लिया। हाँ, और तब मैं जब यहाँ आई तब मैंने ध्यान किया, और तब ध्यान में मुझे साईं बाबा आए और उन्होंने मुझे कहा कि तू जब आई है इस बार शिरडी, तो समाधि के दर्शन करेगी, मत्था टकेगी, तब तू ये बोलना कि मैं मेरा अहंकार यहाँ पे समर्पित करके जाती हूँ। क्या बात है। बस यहाँ से मेरी पूरी यात्रा आध्यात्मिक की शुरू हुई। और उस यात्रा में ऐसा नहीं है कि हमें उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, पर हमारे साथ एक जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एक अंदर से एक एहसास होता है, अनुभव होता है कि ये सभी गुरु शक्तियाँ हमारे साथ होती है और हमें ये मुक्ति के रास्ते पे आगे लेके जाती है। बिल्कुल, गुरु शक्तियों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि जितनी भी गतिविधियाँ, जो भी हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, वो आप जैसे मेरे जैसे जो भी साधक आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हैं उनको तो ये अनुभव होता ही है। और एक साईं भक्तों के मन में शायद ये प्रश्न होगा कि हमारी इच्छा आज से ही हो रही है कि इस किताब को हम आज से ही पढ़ना शुरू करें, प्रारंभ करें, लेकिन ये मिलेगी कहाँ से, किस प्रकार से उपलब्ध होगी? हाँ।
तो ये पुस्तकें हमारी जो गुरु तत्व की ऑनलाइन साइट है, तो वहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे भी ये बुक्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे आश्रम्स भी कहीं पे बहुत सारी जगह पे विश्व में है, इंडिया में भी है, तो वहाँ पे भी आप संपर्क करके इस पुस्तक को पा सकते हैं जी। पर मैं सभी साईं भक्तों से ये कहना चाहूँगी कि ये एक जीवन कथा है जहाँ पे हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। क्या बात। और उस परमात्मा की शक्ति से हम जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक भाव और ऐसी इच्छा करनी है कि ये पुस्तक मुझे या ये ग्रंथ मुझे मेरे जीवन में चाहिए, मुझे पढ़ना है। वो अगर जिज्ञासा आप अपने अंदर करोगे तो अपने आप साईं आपके पास ये पुस्तक पहुंचा देंगे। क्या बात है। जिन्होंने शिरडी आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं किया, बल्कि मेरा भी साईनाथ के साथ एक अलग पद्धति से दर्शन करवाया। एक किताब देकर, एक आध्यात्मिक ग्रंथ देकर मुझे भी आज साईं बाबा का एक अलग दर्शन, अलग आशीर्वाद आज यहाँ पर मुझे मिला है, जो मेरे लिए ज़िंदगी भर याद रहेगा। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, नए साईं भक्त के साथ, नई कहानी के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम।